देखिए, हमारा ये बागड़ का क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा बहुत ही प्रमुख जिले हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ के लोगों की पहचान में लगातार आज मुझे तीसरा दिन है। मैं बांसवाड़ा जिले में भी ग्राम चौपाल में गया और डूंगरपुर जिले में भी कल से मैं ग्राम चौपाल में हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ की महिला, यहाँ की युवा आर्थिक रूप से संपन्न हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं: किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का, हमारे देश का उत्थान होगा। उनका कैसे सशक्तिकरण हो सकता है, आर्थिक स्वावलंबी वो कैसे बन सकता है, किसान खुशहाल कैसे रह सकता है, युवा अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो सकता है, हमारी माता बहनें कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है, इसे लेकर के हमारी लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर जिस तरह से गरीब कल्याण की योजना हो, विकास की योजना हो, लगातार चल रही है। हम चाहते हैं कि उन योजनाओं का फायदा आम ग्रामीण को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, महिला को, युवा को उसका फायदा मिले। और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के गांव की क्या मूलभूत समस्या है उन पर फोकस करेंगे। वहां के लोगों को जीवन स्तर कैसे सुधर सकता है इस पर विचार करेंगे। किसान आधुनिक खेती करके, ऑर्गेनाइज खेती करके कैसे वो संपन्न हो सकते हैं। माताएं बहनें राजीविका के माध्यम से लखपति दीदी कैसे बन सकती हैं। युवा पढ़ करके सरकारी नौकरी भी ले, प्राइवेट क्षेत्र में भी उसको रोजगार मिले और वो अपने पैरों पर स्वयं के रोजगार से कैसे खड़ा हो सकता है, इस पर हमारा फोकस है और लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। आज मैं इस दम्बोला गांव में आया हुआ हूं। मैंने युवाओं को भी सुना है, माता बहनों को भी सुना है, यहाँ के किसानों से भी रूबरू हुआ हूँ। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र हमारा बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। यहाँ सरकार के माध्यम से चाहे पानी की योजना हो, बिजली की योजना हो, विद्यालय में पढ़ाई हो, चिकित्सा सुविधा हो, उसके लिए लगातार हम कर रहे हैं। और जिस तरह की कोई बात आती है तो हम उसको तुरंत करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा कहना है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान हर दृष्टि से आगे बढ़े। यहाँ बहुत संभावना है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, पर्यटन की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से, पशुपालन की दृष्टि से। हम चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र आगे बढ़े, युवाओं को एक दिशा मिले और हमारा युवा आगे बढ़ते हुए हमारे राज्य को और हमारे देश को सशक्त करे। इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। ठीक है साहब। देखिए, ये राहुल गांधी जी की आदत में आ गया है देश की जनता को अपमानित करना, देश के शीर्ष नेतृत्व को अपमानित करना, सेना को अपमानित करना, हमारी संस्थाओं को अपमानित करना। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उनको बार बार लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन बार बार वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। सीधा सीधा उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है।
उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरह के शब्द वो हमेशा उपयोग करते हैं और उन्होंने किया है, वो जरा झांक करके देखें कि आपकी दुर्गति क्यों हुई है। जो कांग्रेस पार्टी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी, आपके इन्हीं कर्मों के कारण वो सिमट के धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए। इनको विचार करना चाहिए और जिस तरह से ये बोलेंगे, देश की जनता हमेशा इनको जवाब देगी। देश की जनता इनको हमेशा जो ये कहते हैं उसका जवाब देती है और आगे भी देश की जनता जवाब देगी। इनको देश की जनता, अगर वो देश की जनता से अपने आप को बड़े समझते हैं, ये देश की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी।